हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडल स्कूल राजगढ़। दोस्तों, उत्तर प्रदेश बोर्ड यानी यूपी बोर्ड के बोर्ड जो परीक्षाएं होती हैं यानी कक्षा 10 और 12, इनकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होना है। इस संबंध में सचिव श्रीमती आराधना शुक्ला ने दोस्तों आदेश जारी कर दिया है। 25 मई 2020 तक समस्त उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होना सुनिश्चित है। आदेश जारी हुआ है जिसमें तमाम एहतियातन कदम उठाए गए हैं। खास बात यह है कि बीमार और बुजुर्ग शिक्षक, जी हाँ दोस्तों, ऐसे शिक्षक जो बीमार हैं या बुजुर्ग हैं, उनकी ड्यूटी दोस्तों नहीं लगेगी उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में। तो आते हैं, देखते हैं कंप्लीट डिटेल्स क्या है। दोस्तों, ये लेटर है, इसके प्रेषक हैं आराधना शुक्ला, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, और दूसरा शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 7 लखनऊ, दिनांक 30 अप्रैल 2020। विषय वर्ष 2020 की परिषदीय परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य को सुचितापूर्ण ढंग से संपादित कराए जाने के संबंध में महोदय, उपर्युक्त विषयक सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के पत्र संख्या माध्यमिक शिक्षा परिषद / सिस्टम सेल / 02 दिनांक 25 अप्रैल 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। नंबर 2, कोरोना वायरस कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा आयोजित वर्ष 2020 की परिषदीय परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य स्थगित रखे जाने का निर्णय पूर्व में शासन द्वारा लिया गया था। छात्र हित एवं शैक्षणिक सत्र को नियमित किए जाने के उद्देश्य से सम्यक विचारोपरांत प्रत्येक जनपद में निर्धारित किए गए मूल्यांकन केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखते हुए मूल्यांकन कार्य दिनांक 5 मई 2020 से प्रारंभ किए जाने एवं मूल्यांकन केंद्रों पर उपलब्ध स्थान के सापेक्ष केवल आवश्यक संख्या में यथास्थित विषयवार परीक्षकों को बुलाकर दिनांक 25 मई 2020 तक मूल्यांकन कार्य संपन्न कराए जाने का निर्णय लिया गया है। तीसरा बिंदु कहता है, अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि परिषदीय परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य को निम्नलिखित शर्तों / व्यवस्थाओं के अधीन कराए जाने का कष्ट करें। नंबर 1, जनपद के प्रत्येक मूल्यांकन केंद्र पर 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लगाई जाए। नंबर 2, जनपद के प्रत्येक मूल्यांकन केंद्र पर ऐसे व्यक्तियों जिनका मूल्यांकन कार्य से कोई संबंध नहीं, उनका प्रवेश वर्जित रखा जाए। नंबर 3, जनपद में निर्धारित सभी मूल्यांकन केंद्रों पर संपूर्ण मूल्यांकन अवधि तक पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती कराया जाए। साथ ही साथ LIU से भी सर्विलांस रखा जाए। जी हाँ दोस्तों, चौथा बिंदु कहता है, मूल्यांकन कार्य क्रियाशील CCTV के प्रमुख ही संपादित कराया जाए। पांचवा बिंदु, मूल्यांकन केंद्रों पर मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं एवं प्राप्तांकों के अवार्ड की सूचिता अक्षुण्ण रखने के दृष्टिगत किसी भी परीक्षक / कर्मचारी द्वारा मूल्यांकन केंद्र में मोबाइल का प्रयोग करना प्रतिबंधित रहेगा। उत्तर पुस्तिकाओं एवं प्राप्तांकों के अवार्ड की सूचिता गोपनीयता भंग कर उनके इंटरनेट पर वायरल होने पर संबंधित केंद्र प्रभारी तथा परीक्षकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। छठवां बिंदु, मूल्यांकन केंद्रों पर विद्युत समुचित प्रकाश एवं गर्मी के दृष्टिगत पंखे, पेय, शीतल जल तथा स्वच्छ शौचालयों की पर्याप्त व्यवस्था होना अनिवार्य है। आगे चलते हैं दोस्तों। 7वां बिंदु कहता है कि मूल्यांकन केंद्रों पर उपस्थित होने वाले परीक्षकों एवं मूल्यांकित होने वाली उत्तर पुस्तिकाओं का विवरण प्रतिदिन सायंकाल 6 बजे तक परिषद की वेबसाइट पर मूल्यांकन केंद्रों द्वारा अपलोड कराया जाना अनिवार्य होगा। 8वां बिंदु, मूल्यांकन हेतु निर्धारित अधिकतम दिनों की संख्या तदनुसार पारिश्रमिक का भुगतान एवं उसकी अधिकतम सीमा वर्तमान में प्रभावी शासनादेश के अधीन होगी। उसके बाद चौथा बिंदु कहता है दोस्तों कि कोरोना वायरस कोविड-19 के दृष्टिगत लागू लॉकडाउन में आवागमन में प्रतिबंधों के कारण मूल्यांकन कार्य हेतु नियुक्त किए गए समस्त परीक्षकों को उनके मूल्यांकन नियुक्ति पत्र एवं शिक्षणेतर कर्मियों को मूल्यांकन केंद्रों के उप नियंत्रकों द्वारा प्रदत्त पहचान पत्र के आधार पर मूल्यांकन कार्य हेतु आने जाने के लिए जिला प्रशासन से यथा आवश्यक पास निर्गत करने की व्यवस्था कराई जाए। इसके अतिरिक्त कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही भी सुनिश्चित कराई जाए। नंबर 1, मूल्यांकन केंद्रों पर कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत
सुरक्षा के अन्य विविध दिशा निर्देशों का 100% अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। नंबर 2, प्रत्येक मूल्यांकन केंद्र पर नियुक्त परीक्षकों की संख्या के आलोक में बैठने हेतु उपलब्ध स्थान का आकलन करके मूल्यांकन की ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग के दृष्टिगत प्रत्येक परीक्षक के मध्य कम से कम 2 मीटर का अंतर अवश्य रहे। अर्थात प्रत्येक परीक्षक के 2 मीटर की परिधि में कोई दूसरा परीक्षक नहीं बैठेगा। उक्त के आलोक में मूल्यांकन केंद्रों के उप नियंत्रकों का यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा कि उनके केंद्र में यदि और स्थान उपलब्ध हैं तब उस स्थिति में उन स्थानों या कक्षों का भी उपयोग कर मूल्यांकनकर्ता परीक्षकों और दूर दूर बैठाकर मूल्यांकन कार्य कराया जाए। अन्यथा की स्थिति में उपलब्ध स्थान के आलोक में परीक्षकों को विषयवार आमंत्रित कर मूल्यांकन कार्य कराया जाए अथवा कुल मिलाकर उतने ही परीक्षक आमंत्रित किए जाएं जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग के मानक का अनुपालन 100% सुनिश्चित हो सके। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता अक्षम होगी। तीसरा बिंदु कहता है मूल्यांकन कार्यों के लिए नियुक्त किए गए समस्त परीक्षकों एवं अन्य समस्त शिक्षणेतर कार्मिकों को मास्क लगाना, हैंड ग्लव्स पहनना एवं अन्य सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। जिन परीक्षकों के पास मास्क या हैंड ग्लव्स उपलब्ध न हों उन्हें जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए। चौथा बिंदु कहता है जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा मूल्यांकन केंद्रों को प्रतिदिवस आवश्यकता अनुसार पूर्ण रूप से सैनिटाइज कराना एवं वहां आवश्यक दवाओं की छिड़काव कराना अनिवार्य है। इस हेतु जिला प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग से सहयोग प्राप्त किया जाए। पांचवा बिंदु कहता है उत्तर पुस्तिकाओं के बंडलों को भी सावधानीपूर्वक इस प्रकार से सैनिटाइज कराया जाए कि जिससे कि उत्तर पुस्तिकाओं को किसी प्रकार की क्षति न होने पाए। छठा बिंदु कहता है प्रत्येक मूल्यांकन केंद्रों पर समुचित सैनिटाइजर, लिक्विड साबुन, पेपर नैपकिन, मॉस्किटो रिपेलेंट्स एवं पानी आदि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। सातवां बिंदु कहता है मूल्यांकन अवधि तक प्रत्येक मूल्यांकन केंद्र पर कोरोना संक्रमित संदिग्ध की पहचान हेतु आवश्यक थर्मल स्कैनर की व्यवस्था किया जाए तथा मूल्यांकन केंद्र में प्रवेश करने के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग की जाए। आठवां बिंदु कहता है कोरोना वायरस 19 से बचाव के संबंध में राज्य सरकार, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों संबंधित बैनर, पोस्टर आदि को मूल्यांकन केंद्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगा दिया जाए तथा इस दिशा निर्देशों से सर्व संबंधितों को नियमित रूप से अवगत कराया जाए। मूल्यांकन के दौरान यदि किसी भी परीक्षक अथवा कर्मचारी के अंदर यदि कोरोना वायरस से संबंधित प्रारंभिक लक्षण तथा सूखी खांसी के साथ बुखार एवं सांस फूलने जैसे कोई लक्षण दिखते हैं तब उसे अविलंब मूल्यांकन कार्य से पृथक कर उसकी सूचना जिला प्रशासन या संबंधित अधिकारियों को दी जाए। इसके साथ ही जिस कक्ष में यह कार्य कर रहा है उसे पूर्णतः सैनिटाइज कराने के उपरांत तथा जिला प्रशासन से अनुमति लेने के उपरांत ही उस कक्ष के मूल्यांकन कार्य हेतु प्रारंभ कराया जाए। यह सुनिश्चित करा लिया जाए कि मूल्यांकन कार्य हेतु नियुक्त किए गए प्रत्येक परीक्षक एवं अन्य समस्त कर्मचारियों या अधिकारियों द्वारा अपने मोबाइल में कोरोना वायरस की ट्रैकिंग हेतु आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर इंस्टॉल एवं क्रियाशील कर लिया गया है। उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप देख सकते हैं श्रीमती आराधना शुक्ला हैं प्रमुख सचिव। इनका आदेश दोस्तों जारी हो गया है। समस्त मंडलायुक्त उत्तर प्रदेश, पुलिस कमिश्नर लखनऊ गौतम बुद्ध नगर, समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक, समस्त संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश, समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तर प्रदेश और गार्ड बुक। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पर कमेंट करना। लेकिन अगर आप मॉडल स्कूल राजगढ़ के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।